टीचिंग एग्जाम्स के लिए हम लोग DSSB का प्रीवियस ईयर हल कर रहे हैं। KBS की भी वैकेंसी आ चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। हम इन तैयारियों से KBS को भी रिलेट कर सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि KBS की अलग से क्लासेस आपको प्रोवाइड करूं। जैसे इसका प्रीवियस ईयर चल रहा है उसी प्रकार से उसके भी प्रीवियस ईयर को स्टार्ट कर दूं। जो उसमें टीयर 1 का एक पार्ट है, पूरा का पूरा मैथ्स का हिस्सा है, उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ये मेरा आपको वादा है। निश्चिंत रहिए, मेरे साथ पढ़िए, कवर करिए। मैं सारी मैथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ले रहा हूँ। DSSB का प्रीवियस ईयर हम लोग लगातार कर रहे हैं। हमें जब जब हमारी सिक्वेंसिंग में पार्ट आ रहा है मैं दे रहा हूं आपको। मैं यूपी टेट, सुपर टेट के लिए भी लगा हूं, सीटेट के लिए भी लगा हूं, BPSC के लिए भी। मतलब जितनी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड परीक्षाएं हैं, चाहे वो पात्रता परीक्षा हो चाहे मुख्य परीक्षा है, 7 बजे का यह शेड्यूल आपके लिए रेगुलर है। जो जरूरी अपडेट्स है वो भी मैं आपको देता रहूंगा और रेगुलर आपके साथ कनेक्ट रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग जुड़ते हैं, इतना स्नेह देते हैं, इतनी वैल्यू करते हैं। मैं इसके लिए हमेशा आभारी रहूंगा और हमेशा प्रयासों में अपनी जो भी हमारा कमिटमेंट है उसको शामिल किए रहूंगा। सेशन कैसा लग रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही, मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक जरूर किया करिए मेरे लिए, और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है उसको ज्वाइन करे रहे, जिससे कि हम आगे अपडेट्स और क्लासेस PDF सब कुछ वहां आपको प्रोवाइड करते रहें। आइए देर ना करते हुए हम आपको लेकर चलते हैं आज के सेशन के पहले सवाल में। आप देख पा रहे हैं पहला सवाल एक शानदार सा सवाल है, और ये सवाल क्या कहता है, क्या डिमांड करता है, इसको पढ़ने से समझ में आएगा। ये दिया गया रेखा चित्र है जो DI से कनेक्ट है, आप सबको पता है, और विभिन्न कंपनियों में निर्मित कारों की संख्या को दर्शाता है। जो अलग अलग कंपनियां हैं, कंपनियों के नाम C1 है, C2 है, C3 है, C4 है, C5 है। इसमें जो कंपनियां कारें निर्माण करती हैं 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, उनकी संख्या को दर्शा रहा है। आगे बढ़ता हूं। कह रहा C4 तथा C5 कंपनी द्वारा निर्मित कारों की संख्या का अंतर। C4 मतलब कहां पर है, या C4 मतलब ये 18,000। ध्यान दीजिएगा, C4 की बात अगर हम करेंगे, यहां पर हमने लिखा है C4 तथा C5। C4 की अगर आप बात करोगे तो C4 में जो कारें बन रही है वो 18,000, ठीक है। और C5 की अगर हम बात करेंगे तो C5 में कारों की संख्या कितनी है, 20,000। यहाँ लिखा 20,000। कह रहा इन दोनों कंपनियों के द्वारा निर्मित कारों का अंतर, अगर अंतर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 2,000 मिलेगा। ये तो समझ में ही आ रहा होगा आप लोगों को, 2,000 का अंतर है। C1 द्वारा निर्मित कारों की संख्या का कितना प्रतिशत है, तो C1 ने कितनी कारें निर्मित करी, आप देख पा रहे हैं 10,000। कितनी, 10,000। ये C1 की कारें, करेक्ट है। और दोनों का डिफरेंस जो कि C4 और C5 का बनकर आया है वो 2,000 बनकर आया है। तो यह जो 2,000 है इस 10,000 का कितना परसेंट है। किसी भी मान को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो उसको हम 100 से गुणा करते हैं, और जिसका करना होता है उससे हम भाग करते हैं, अर्थात हम 10,000 से भाग कर देंगे। 2 जीरो ए गया, 2 जीरो ए गया, कुल मिला के यहाँ पर 20% आपको बी ऑप्शन में इसका राइट सोल्यूशन देखने को मिल जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। ये वाला सवाल तो सुपर टेट में भी आता है, BPSC में भी आता है, सीटेट में भी आता है। हर जगह इस सवाल को आरोही अवरोही क्रम में आप फेस करते हुए सॉल्व करते हुए दिखते हैं। जैसे हमको दिया है √5, ठीक है। हमको दिया है क्यूब रूट ऑफ 11। हमको दिया है 2 इंटू 6th रूट ऑफ 3। ये है नंबर अपने पास, ठीक। मुझसे कहा है निम्नलिखित में कौन सा दिए गए मानों का आरोही क्रम है। आरोही का मतलब क्या होता है, आरोही का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आरोही का मतलब होता है असेंडिंग, और असेंडिंग का अर्थ होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। छोटे से बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस क्रम में हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, छोटे से बड़ा। यहाँ जैसे √5 दिया है तो 5 की पावर पहले 1/2 कर दें। क्यूब रूट ऑफ 11 दिया है तो 11 की पावर 1/3 कर दें। 2 गुणे 3 की पावर 1/6 कर दें। करेक्ट है, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब इसमें हम तब तक कंपैरिजन नहीं कर सकते जब तक हमारा बेस या पावर कोई न चीज इक्वल ना हो जाए। 1/2, 1/3, 1/6, तीनों से कटने वाली संख्या हमने 12 ले लिया। 2 से, 3 से, 6 से कटने वाली संख्या 12 ले लिया। 5 की पावर 2 से भाग करें कितना हो जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 बार गया। इसके बाद हमने इसको कर दिया 1/12, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। बाकी भी डिपेंड करता है, मैं आपको समझाता हूं। इसकी बात करें, 11 की पावर 3 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 बार गया, और उसके बाद कितना हो जाएगा 1/12। ऐसे 2 करे रहिए। 6 से भाग करिए 2 बार जाएगा, ठीक है। अभी ऐसे लिख लीजिए जैसे बता रहा हूं, जैसे प्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने। 3 की पावर 6 दूना 12, 2 बार जाएगा, और इसके बाद कितना हो जाएगा 1/12। कुल मिला के मैं ये प्रेजेंट करना चाहता हूं क्या, कि वैल्यूज कितनी कितनी हो रही हैं, कितनी कितनी हो रही है, इसी पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे 5 की पावर 6 सबको पता है, 5 की पावर 4 वर्ष 625, 3125 5 पर होता है, 15,000 समथिंग करके आएगा, 15,625। ये आपके पास इसकी वैल्यू होगी। उसके बाद 1/12 लगा हुआ है, ठीक है। 15,625 की पावर 1/12। इसके बाद
ऐसे 11 की पावर 4 है तो आप सबको पता है 1331 की पावर 1/12 हो, मतलब यहां पर सबसे पहले कितना कर दिया जाए, जैसे अगर आप इसको प्रेजेंट करिए, इसको हल करिए, तो आप सबको पता है कि यह कितना प्रेजेंटेबल है, मतलब कितने हद तक कितनी पावर तक लिखा जा सकता है। एक चीज और दिमाग लगाया जा सकता था, जैसे एचसीएफ से भी हम प्रेजेंटेशन कर सकते थे, फिलहाल जैसे कर रहा हूं इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1331 को अगर हम फिर से 11 से गुणा करेंगे, देखिए 1331 है और इसको 11 से अगर आप गुणा करोगे तो फिर से वही आपके सामने स्थिति, 11 की 11, 11 तिया 33, 33 एक 34 की 4 हासिल 3, 11 तिया 33, 33 4 37 की 7 हासिल 3, 11 की 11 3 14, 14,000 समथिंग करके आ रहा है, 14,741 है की पावर 1/12 है। अब इसके बाद ये कितना होगा बताएं, ये आपका कितना हो जाएगा, 3 की पावर दोनों बहुत छोटा है, 9, मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 की पावर कितना हो जा रहा है, 9 हो जा रहा है। तो ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ए है, उससे बड़ा ए है। तो इस हिसाब से आपके सामने जो विकल्प है, अगर विकल्पों की तरफ चले तो हमारे पास विकल्प में सबसे छोटा हमको मिलेगा, यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ जाएगा, ए है, सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग डी ऑप्शन को ले रहे हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, यहाँ पर 8,000 रुपए थे को पी, क्यू तथा आर में 5, 6 तथा 9 के अनुपात में बांटा जाना था। यस, लेकिन गलती से यह 9, 6, ये हमेशा पैटर्न आपकी इस परीक्षा में पूछा गया है DSSP में, 9, 6, 5 के अनुपात में बांट दिया गया, आर को कितने रुपए का नुकसान हुआ। चलिए, मेरे पास कुल मिला के 8,000 का बजट था और इस 8,000 का बंटवारा हम ऐसे करना चाहते थे, ध्यान दीजिएगा, हम पी, क्यू तथा आर में हम बांटना चाहते थे 5, 6 तथा 9 के अनुपात में। ठीक है, 5, 6 तथा 9 के अनुपात में बांटना चाहते थे, लेकिन हमने गलती से इसको 9, 9, 6 तथा 5 के अनुपात में बांट दिया। ठीक, बांटना चाहते थे 5, 6 तथा 9 के अनुपात में, बांट दिया 9, 6 तथा 5 के अनुपात में। करेक्ट है, 9, 6 तथा 5 के अनुपात में। अब पूरी बात को सुनिएगा ध्यान से, प्रोसेस समझिएगा। समस्या ये थी, जिसको 5 मिलना था 9 मिल रहा है, जिसको 6 मिलना था 6 ही मिल रहा है। ठीक है, 9 मिलना था 5 मिल रहा है। एक चीज सबसे अच्छी बात है, अनुपाती पदों का जोड़ 6, 5, 11, 9, 20, 9, 6, 15, 5, 20, ये अगर नहीं सही होता तो मामला गड़बड़ा जाता। अब आप समझ गए कि ये भी जुड़ करके 20 है और ये भी जुड़कर 20 है, तो इसलिए दिक्कत की कोई बात नहीं है। हम तुलना कर सकते हैं, 20 बराबर कितना बताएं, 20 बराबर 8,000, 20 बराबर 8,000, एक बराबर यहाँ पर 20 चौके 80, 400 होता है। आर को कितने रुपए का नुकसान हुआ है, आप खुद देखकर सोचिए। आर को मिल रहा था 9, मिलने लगा 5, कितने का डिफरेंस आया, 4 का, 4 का नुकसान हुआ, तो 4 से गुणा कर दे, 4 चौके कितना होता है, 1600। साफ साफ यहाँ पर थोड़ा सा सवाल को और चाहता तो और टफ बना सकता था, फिलहाल इसने आसान बनाया, बहुत मतलब घुमाया तो था लेकिन आसान हो गया सवाल। एक सवाल इसके पहले वाले सेट में मैंने करवाया था, उसमें कंफ्यूजन थी, वहां पर दरअसल जोड़ बराबर नहीं होते और भिन्न में जब बना देता है तो कंफ्यूजन होता है, इसलिए फिलहाल इस सवाल को आप आसान ही मानेंगे, क्योंकि जुड़कर दोनों परिस्थितियों में इक्वल है। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं, जैसे इसको तो कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, सेम था, इसको फायदा हुआ है पी को, ऐसे कभी पूछता है किसको कितना फायदा हुआ, किसको सर्वाधिक नुकसान हुआ, तो इस तरह से भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। नेक्स्ट, अब देखो बढ़िया क्वेश्चन, छोटा सा ही है लेकिन ठीक है। √15 x + 5 बराबर 5 है, x का मान हमको बताना है क्या होगा। अगर हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 15x + 5 बराबर 5 का वर्ग कितना होता है, 25, तो 15x बराबर 20 होगा, x बराबर यहाँ पर जैसे आपसे पूछा है, x बराबर कितना हो जाएगा, 20/15 हो जाएगा। और 20/15 मतलब देखिए इसने क्या पूछा था हमसे, जैसे जैसे कहा है उसी प्रकार से हमने किया। अगर हमने इसका वर्ग किया तो यहाँ पर 15x + 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करने से वह मान 25 हो जाएगा। और 15x बराबर 20 से 5, 25 से 5 निकला तो 20 हुआ, तो x बराबर 5 × 15 और 5 चौके 20, कुल मिला के 4/3 आया। तो इसने हमसे कहा कि x का मान बताओ क्या होगा। इसमें तो भाई x का मान 4/3 ही आ रहा है, हमको भी डाउट हुआ देख करके एक बार कि 4/3 हमको मिल रहा है, विकल्प में कहीं है ही नहीं है। अब 4/3 नहीं है तो क्या कर सकते हैं, ना 8 होगा ना 20 होगा, अर्थात हम अपनी तरफ से श्योर है कि 4/3 ही आंसर आएगा, क्योंकि 4/3 अगर मैं यहाँ रखूंगा, अगर आप 15 × 4/3 करिए, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25, 5 चौके 20, 20 और 5 का वर्गमूल कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। या कुछ और हो सकता है, पूछने की कोशिश कर रहा था, बट फिलहाल जो दिया था उसके हिसाब से मैं 4/3 पर श्योर हूँ। क्लियर है। वैसे भी आपको पता है आगे आने वाली परीक्षाओं में 5 विकल्प का प्रोसेस हो रहा है, तो हो सकता है 5 विकल्प पर आए तो एक विकल्प आपका ननाबदीज पर हो जाएगा, तो आप समझ करके चलिएगा। एक नाव है, प्रति प्रवाह, प्रति प्रवाह का मतलब होता है, प्रति प्रवाह का सेंस होता है, देखिए
अप स्ट्रीम का मतलब होता है प्रतिकूल चाल, इसे प्रति कहते हैं, अगेंस्ट कहते हैं, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। जब पानी के विपरीत चला जाए, जिस दिशा में पानी चल रहा है उसके अगेंस्ट चले, तो 80 किलोमीटर की दूरी होती है और उसको 12 घंटे में तय कर लेती है। अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर जब नाव जाती है इसे हम प्रतिकूल चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल चाल को ऐसे थोड़ा सा वर्बल समझ लीजिएगा, जैसे आपकी जो है चाल अगर पानी के अंदर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप धारा के विरोध में चलेंगे तो 10 में से 2 घटेगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा प्रतिकूल चाल होगी। फिलहाल चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो प्रतिकूल चाल को अगर मैंने u से प्रेजेंट किया तो 80 किलोमीटर की दूरी को नाव ने प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में तय कर लिया। तो 12 घंटे मतलब 4 तिया 12 होता है और 4 20 बार 80 होता है, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा ये नाव की प्रतिकूल चाल है। करेक्ट है। और वही दूरी अनुकूल प्रवाह में 8 घंटे में तय कर लेती है। तो अनुकूल में चाल बढ़ जाती है, जितनी हमारी रहती है एक्चुअल उसमें धारा की चाल ऐड हो जाती है, तो इसको हम b से प्रेजेंट कर रहे हैं। तो 80 किलोमीटर की ही दूरी है बट उसको नाव 8 ही घंटे में तय कर लेगी, तो 8 धाम में 80, 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये उसकी स्पीड हो जाएगी और इधर स्पीड उसकी ये थी। हमसे पूछा शांत जल में ऐसी स्थिति में जब आपको अनुकूल चाल पता हो जो कि x + y होता है, यहां पर हमने जिस हिसाब से लिया उस हिसाब से सोचिए। अगर हमें अनुकूल चाल पता हो जो b = x + y है, और अगर हमें प्रतिकूल चाल पता है जो कि u है, ठीक है, u = x - y है, अनुकूल और प्रतिकूल चाल पता है, तो शांत जल में नाव की चाल अगर हमें पता करनी है तो आप लिख दीजिए u + b/2। ठीक, तो आप लिखिए 20/3 + 10/2। तो आप इसको लिख सकते हैं कितना बताइए, इधर चला जाएगा 30 20 50, 50/6 हो जाएगा। तो 50/6 को हम 2 तिया 6 25 कर सकते हैं, तो 25/3 किलोमीटर प्रति घंटा ये नाव की शांत जल में चाल है, जो कि आपको पहले ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़िए। इंडिसेस का सवाल तो हमेशा आपका पार्ट ही है, रहा है और रहेगा। 8 की पावर 5/3 डिवाइड बाई 125 की पावर कितना है -2/3। इसी का सरलीकृत मान हमको बताना है, डिफाइन करना है। सबसे पहले 8 को ही लिख दीजिए 2 की पावर 3 और इसको लिखिए 5/3 डिवाइड बाई इसको 3 3 से खत्म करिए, 2 की पावर 5 रहेगा। इधर देखिए 5 की पावर 3 होता है 125 और -2/3, ये भी 3 3 से खत्म हुआ, डिवाइड बाई 5 की पावर -2 होगा। अब सुनिए क्या कर सकते हैं, जैसे लिख सकता हूं 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 1/5 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं। अगर जैसे कभी भी a की पावर -n है तो उसे हम 1/a की पावर n लिख सकते हैं, ठीक है, 1/a की पावर n लिख सकते हैं। अब अगर हमें क्या करना है, जैसे कि 2 की पावर 5 रहने दीजिए, भाग को गुणा बनाइए तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, बटा 1 का कोई मतलब नहीं है। ये 32 होता है और ये 25 होता है, 25 दूना 50 है, 25 तिया 75, 5 क्या होता है 80, 800 आ जाएगा। राइट सोल्यूशन कितना होगा 800, डी विकल्प इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे देखिएगा। इसी तरह का एक सवाल देखिए, हम पहला ही डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी पढ़ते हैं। दिया गया लाइन ग्राफ विभिन्न शहरों में बिकने वाली सोने की रिंग्स को दर्शाता है। सोने की कितनी रिंग्स अलग अलग शहरों में बिकती है, सिटी 1, सिटी 2, सिटी 3, और संख्याएं देखिए 960, 1000, 1400, 1700, इस तरह से दिया गया है। कह रहा है शहर C2 तथा C4 में बेची गई कुल रिंग्स, किसकी किसकी बात किया, C2 यहां ऐसे बना दे रहा हूं, तथा C2 तथा C4 में बेची गई कुल रिंग्स निकाल लो, कितना कितना बिक रही है। C2 में कितना बिक रही है, C2 में बिक रही 1000 और C4 में 1700। अगर हम दोनों को रख लेते हैं 1000 प्लस 1700 तो मिला दीजिए तो कितना बिक रही है 2700। C2 तथा C4 में बेची गई कुल रिंग्स की संख्या A के बराबर है, किसके बराबर है, इसको आप A कर दीजिए, किसको A कर दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। तथा C4, C5, C6 हम बात किसकी कर रहे हैं, C4, C5 तथा C6 में बेची गई रिंग्स की संख्या B के बराबर है। भाई इनकी टोटल रिंग्स देखिए 1700, 2100, 2500, 1700, 2100, 2500, अगर तीनों को हम जोड़ देते हैं तो 25 20 कितना होता है 46, भाई 25 10 25 20 45 होता है और 45 1 46, 46 10 56 7 63, आप इसको 6300 कह सकते हैं। तीनों को जोड़िए देख कितना आता है 0 0 5 1 6 7 13, 2 1 3 3 2 5 6300, और इसकी संख्या को हम किससे प्रेजेंट कर दें B से। करेक्ट। तो A B का कितना प्रतिशत है,
यही तो बोला है। ए बी का कितना प्रतिशत है? ए का मान कितना है? 2700। 2700 गुणे 100 बटे आप कर दीजिए 6300। ठीक है, 0 0 से खत्म कर दीजिए। 9 से करिए, 9 त्रिक 27, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 त्रिक 27, 300 हो गया। अब 300 बटा अपने पास कितना है? 7 है। 7 चौके 28। अब 4 पर 2 विकल्प है, 2 0, 7 दूना 14, 42 पर 1 विकल्प है, तो हम लोग बी ऑप्शन लगा रहे हैं। 42.85 इसके लिए राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप लोग लिख सकते हैं, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर आइए, पूरा सरलीकरण है। देखिए आप पढ़िए इसको अच्छे से। 2 के साथ यहाँ पर एक डिजिट क्वेश्चन मार्क के रूप में दिया है, भागे 2 है, मतलब ये संख्या जो भी रहेगी उसको 2 से भाग करना होगा। अब पूरा हल करके देखिए, हमसे इससे मान पूछा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। यहाँ 2 ही है और कुछ नहीं है। जैसे अगर हम लोग देखें, हाँ, दरअसल मैं ऐसे सोच रहा हूं, ये देखिए, ये स्टेटमेंट सोचो, ये वाला कहां तक जाके रुकेगा? 3। दरअसल ये देखने में थोड़ा कंफ्यूजन इस बात का आ रहा है। ओ, देखा आपने क्या है? देखा लापरवाही का नतीजा? मैं दिखा रहा हूँ, ये जाकर एक्चुअली यहाँ रुक रहा है। कौन? ओ वाला। देखिए यही गलती होती देखने में। 2 + 3 गुणे 2 -7 भागे 8 -4 गुणे 3 + 2, यहीं पे रुक जाएगा। दरअसल अगर आप अंग्रेजी वाला या हिंदी वाला देखिएगा तो आपको यहां से काउंट करना होगा, यहीं पर जाके। ये है स्टेटमेंट। और ऐसे तो अगर मैं देख रहा था, मुझे लग रहा है यार यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, और क्वेश्चन मार्क अगर पूछता तो इसका मान देता। ठीक है, फिलहाल आइए बॉड मास का रूल फॉलो करिए। बॉड मास तो पढ़ा ही है आप सबने। पहले ब्रेकेट, फिलहाल ब्रेकेट है नहीं, फिर ऑफ आप है नहीं, तब डिवीजन मतलब भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो भाग में अपने पास 7/8 है, जिसका कोई बहुत विकल्प बेहतर फायदा आपको नहीं मिल रहा है। फिलहाल आप लिखे रहिए 7/8, देखा जाएगा जो जहां जैसी स्थिति आएगी। 4 तिहाई 12 है, ये सही है। 3 दूना 6 है, ये भी सही है। ठीक है, और यहाँ +2 है और यहाँ भी +2 है। इतनी बातें तो स्पष्ट हो चुकी है ना। चलिए अब देखिए जो बेनिफिट्स हो जाए, पहले उस बेनिफिट को देखिए। 6 2 8, 8 2 10, और 10 अगर 12 से घटेगा तो -2, -7/8 और -2, -7/8 -2, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 7 कितना होता है? 23, और 23 बटा कितना हो जाएगा अगर सोचा जाए तो? 8। एक सेकेंड, पहले तो पूरा अच्छे से देख लीजिए क्या कैसी स्थिति बन रही है। मैंने क्या क्या बनाया, देखिए 3 दूना 6 करेक्ट है, सही है, परफेक्ट है। 4 तिया 12, ये भी सही है, माइनस में 12 है, प्लस आपके पास 2 है। ठीक है, एक चीज है यहाँ पर, हमको 7/8 को माइनस में लिखना पड़ेगा क्योंकि 7 भागे 8 है। यहां तक सब क्लियर है, इसको मैंने लिख भी दिया है। 3 दूना मैंने इसको 6 लिख दिया, 4 तिया मैंने इसको 12 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया, इसको 2 लिख दिया। अब हम पॉसिबिलिटी के हिसाब से 6 2 8, 8 2 10, अगर 10 में से 12 घटाते तो -2 आता। -2 -7/8 है, कुल मिला के ये है। ठीक है, अब इसी को चेक कर लीजिए यहाँ पर क्या स्थिति कैसे बन रहा है, कितना नंबर आएगा, उसी को प्रोसेस कर लेते हैं। तो फिलहाल इसके विकल्पों के आधार पर तो टर्म नहीं डिसाइड हो रहा है, तो कहीं कुछ मिस्टेक की बात आ रही हो या तो फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ। भाई इधर तो मुझे 7/8 ही दिख रहा है, ये 7/8 दिख रहा है। यहां से भी सोच लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। ये मुझे 12 ही दिख रहा है, ये भी सही है। और ये आपका +2 है, ये भी सही है, यहाँ तक सही है। ये 3 दूना 6 होगा, ये भी सही है ना, यस। और ये आपका भाई 2 है, 2 में प्लस ही है, करेक्ट। तो हमें जो जो दिखा भाई, हम कहीं ऐसा तो जोड़ घटाना गुणा भाग तो है नहीं प्रोसेस में। हमें जो दिख रहा 6 2 8 है, 8 2 10 है, ये सब सही आ रहा है मेरा। 10 है, और 10 अगर 12 से घटेगा, -12 है ना अपने पास। भाई अगर आप सोचो तो आपकी स्थिति ये है, आपकी स्थिति कुल मिला के ये है कि 10 है भाई, 2 और 6 8, 8 2 10, 10 है, -7/8 है और -12 है। तो क्यों ना हम पहले इसको हल कर ले, -2 हो जाए। और मेरे में भाई तो इतना ही आ रहा है। आप लोग बताना, 8 दूना 16, -16, -7/8, तो 16 7 23 होगा, -23/8 आएगा। मेरा यही है। अब आप लोगों को अपना विवेक लगाना है, दिमाग लगाना है, सोचिएगा क्या आ सकता है। ये आएगा तो विकल्प में नहीं है, क्योंकि 8 त्रिक 24, 8 दूना 16, 2 पॉइंट समथिंग ही होगा। तो फिलहाल मेरे हिसाब से विकल्प नहीं है। अगर है तो कमेंट कर दीजिएगा, देखूंगा आप लोगों का भी रिस्पॉन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 2001 में किसी कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या 96,000 है। किस साल की बात करा? 2001 में। यदि प्रत्येक वर्ष 20% कर्मचारियों की संख्या बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद, एकदम सतत प्रोसेस, अर्थात 2001 में कर्मचारियों की संख्या आपको दे रखा है।
2001 में, और 2 साल अर्थात 2003 में हमसे कर्मचारियों की संख्या पूछ रहा है। आइए ट्राई करवाता हूं। जो इंक्रीज हो रहा है वो 20% की दर से हो रहा है। 20% को आप 1/5 लिखते हैं, 20/100 करिए। मतलब मैं कह सकता हूं अगर यहाँ 5 था तो ये बढ़कर 6 होगा, जो आएगा फिर उसमें वही इंक्रीज रेशियो लगेगा, 5 से 6 ही होगा। मतलब कहना है कि अगर 2001 में 25 कर्मचारी थे तो अभी 2003 में 36 हो जाएंगे। इस 25 का मान आपको 9600 दे रखा है, 96,000 दे रखा है। आपको इस 36 का मान इसकी तुलना में कैलकुलेट करना है। आइए ट्राई करा जाए, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। 25 से काटिए, 25 या 75 ना, 75 के बाद आप समझो 15 और 6 21, 21 हुआ तो 25 अट्ठे 200, 25 चौके 100, 3840 हो गया। अब 36 का इससे गुणा कर दीजिए, 36 गुणे 3840, ठीक है। अब जब गुणा करेंगे तो आपको अंतिम के डिजिट से भी बहुत कुछ सोचा जा सकता है। देख सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसे कि ये देखिए आपका हो गया 6 चौके 24 की 4 हासिल लगा 2 होगा। तो अगर 4 पर देखिए तो एक ही विकल्प है, यहाँ पर ये है, ये हो जाएगा 1,38,240। मतलब जिस हिसाब से यहाँ पर ग्रोथ हुआ है उसके अकॉर्डिंग 1,38,000। इसी को एक बार और चेक कर लीजिए, 25 एक 75, 75 21 96 होता है, 21 के बाद 10 तो 210, 25 अट्ठे 200 करेक्ट लिखा, 10 लिखा, उसके आगे एक शून्य, 25 चौके 100, मैं सही हूँ। अगर आप इसका गुणा करके देखिएगा तो ये आपके पास यही विकल्प आएगा, क्योंकि सेकंड डिजिट पर आपके सामने एक ही विकल्प है जहां पर 4 मिल रहा है, क्योंकि 6 चौके 24 भाई आज खत्म ही हो गया, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, यही आएगा। और इस हिसाब से आपका 4 होना चाहिए, जो आपके लिए करेक्ट आंसर है, और आपको बी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन मिलेगा। ठीक, चलो। 11 सेंटीमीटर लंबे 6 सेंटीमीटर चौड़े कागज को 6 सेंटीमीटर ऊंचे किसी लंबवृत्तीय बेलन के चारों ओर वक्र पृष्ठ पर पूरा पूरा ढका जा सकता है, तो उस बेलन का आयतन बता दे, है ना। तो इसने कहा है कि 6, अब एक जैसे हमारे पास देखो क्या है, एक कागज है, कागज जैसे कोई भी कागज आप उठा लीजिए, और एक लंबवृत्तीय बेलन सोच लीजिए, जैसे इसका कहना है कागज है। कागज की स्थिति क्या है, 6 सेंटीमीटर, मतलब कागज को 6 सेंटीमीटर ऊंचा कोई एक लंबवृत्तीय, नहीं 11 सेंटीमीटर लंबा 6 सेंटीमीटर चौड़ा था, एक कागज है मेरे पास। पहले तो आप एक लंबवृत्तीय बेलन सोचो, ये बेलन है, ठीक है, ये बेलन, बढ़िया क्वेश्चन है, ये बेलन है। एक सेकंड फिर से बना देता हूं, ये लंबवृत्तीय बेलन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ऐसे ये बना दिया, ठीक है। अब इस बेलन के साथ क्या है, इसकी हाइट केवल पता है, ये हाइट पता है, और हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, मतलब ये हाइट है इसकी 6। और उसको एक कागज ले लिया मैंने, कागज की जो लेंथ थी, कागज की जो लंबाई थी 11 सेंटीमीटर थी, और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर थी। चौड़ाई 6 सेंटीमीटर का मतलब जैसे ये ऐसे रहा होगा, ये कागज है, जैसे मान लीजिए लेंथ है 11, आपको दिख रहा है ये वाला भाग, और चौड़ाई जो है आपकी ये 6 थी। तो इस कागज को देखिए ऐसे कुछ सेट किया गया होगा, ऐसे ऐसे लंबाई के एलोंग मोड़ा गया होगा, लंबाई के एलोंग ऐसे, मतलब जो ये चौड़ाई है ना, चौड़ाई हाइट ही रहेगी, कागज की देखिए चौड़ाई हुई हाइट ऐसे बन गई। अब हमको ये जो इसकी कागज की लंबाई थी, दरअसल ये उस वृत्ताकार जो सतह बना है, वो बना है, उसकी परिधि बन गई। मतलब आप समझ लो कि जो हमारे पास बेस अगर सर्कल है तो सर्कल की परिधि होती है 2πr, जो इस कागज की लंबाई के बराबर हो जाएगी, करेक्ट है, यस। और 2πr अगर इतना है तो हम लिख सकते हैं क्या, r बराबर, जैसे अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो पहले तो इसको प्रॉपर देख लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर r की आवश्यकता होगी। दरअसल इसलिए होगी क्योंकि बेलन का आयतन पूछा है, जो कि πr² इंटू क्या होता है, h होता है, करेक्ट है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, क्या लिख सकते हैं बताइए, 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 11 लिख सकता हूं। तो r बराबर मैं लिख सकता हूं 11 सते 77 बटे, या चाहे तो काट सकता हूं 44, मतलब 11 चौके 44, 11 सते 77, अर्थात 7/4 लिख सकता हूं। क्या रेडियस, क्योंकि आयतन होता है πr²h, पाई की जगह 22/7 लिखिए, r की जगह आप 7/4 गुणे 7/4 करिए, और यह यही 6 ही लेना होगा जो कागज की चौड़ाई थी। अब इसी को हल कर डालिए, 1 7 7 से चला गया, ठीक है, 2 दूना 4 होता है, 2 3 6, ये 2 इसको काट चुका है, यस काट दिया। तो 11 सते 77 गुणे 3 कर दीजिए, बटा 4 कर दीजिए, 3 सते 21, 3 सते 21 2 23, बटे आप 4 कर दें, 4 पंचे 20, 2 विकल्प है 5 में, 3 और 1,
ना, 4 सत्ते 28, 57 के साथ एक विकल्प है। डी विकल्प आपका राइट सोल्यूशन होगा, 57.75 सेंटीमीटर क्यूब। यहीं पर कंफ्यूजन है कि इसकी रेडियस क्या थी, तो रेडियस आपको समझाया कि कैसे निकाला जा सकता है, और आशा करता हूँ समझ में सबको आया होगा। ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। डिस्क्रिप्शन में और इस क्यूआर पर भी टेलीग्राम ग्रुप दिया है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे पीडीएफ, सारे नोट्स, सारी चीजें हम इसमें जो ऐड करते रहेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन कैसा लगा, जो सवाल में कंफ्यूजन रहा हो जरूर हमें कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।